राज्य के युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार देने के बारे में तय किया गया था। और यहाँ भी एक साल हम कह रहे थे, आप लोगों को बता रहे थे। आप जरा देख लीजिए कितना बड़ा है। कुछ लोग ऐसे ही बोल देता है, हम लोग शुरू से कर रहे हैं, अब बीच में कोई हम लोगों के साथ आ गया तो इधर उधर बोलते रहता है। तो जरा जान लीजिए पूरा ये जो शुरू किया गया, अभी तो 5,16,000 युवकों को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है, लेकिन इसके अतिरिक्त लगभग 2 लाख पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो गई है। और अब हम लोगों ने तय कर दिया है इस साल और अगले महीने के चुनाव वगैरह के पहले युवाओं को 10 लाख की जगह 12 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी। जब हम लोग 22 में कह दिए थे 10 लाख का पहले से तय किया था, अब आप जान लीजिए कि अब इतना संख्या बढ़ रहा है कि अब 10 लाख से बढ़ करके 12 लाख हो जाएगा। लेकिन आप जानते हैं कि हम लोग रोजगार के बारे में भी 10 लाख कहे थे, लेकिन अब रोजगार की बात है। पिछले 4 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में तो हम लोग तो 10 लाख का कहे थे, लेकिन विभिन्न क्षेत्रों में 24 लाख लोगों की रोजगार दे दिया गया है। तथा इस साल और अगले साल के चुनाव के पहले 10 लाख और लोगों को रोजगार देने का लक्ष्य है। गांधी मैदान में गुरुवार को स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सुबह 9 बजे झंडोत्तोलन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार सरकार रोजगार और नौकरी को लेकर काम कर रही है। 5 लाख लोगों को अब तक नौकरी दी जा चुकी है, जबकि 2 लाख पदों के लिए नियुक्ति की प्रक्रिया जारी है। उन्होंने कहा 10 लाख नौकरी देने का वादा किया था, जबकि अब तक 12 लाख लोगों को नौकरी बहाल करने की प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार के अवसर मुहैया कराने में भी बिहार सरकार लगातार काम कर रही है। 24 लाख लोगों को रोजगार मुहैया कराया जा चुका है। अगले 1 साल में हमारी सरकार 10 लाख और रोजगार के अवसर मुहैया कराने जा रही है। आम जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहते हैं कि पहले आज़ादी के लिए शहीद हुए लोगों को नमन। उन्होंने कहा कि आज़ादी की लड़ाई में बिहार का अहम योगदान रहा है। हम बिहार के लोगों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई। मुख्यमंत्री कहते हैं कि 2005 में जब उन्हें बिहार की सत्ता मिली थी तो बिहार की स्थिति बेहतर नहीं थी। बिहार में स्कूल नहीं थे, जो स्कूलें थीं उसमें शिक्षक नहीं थे। हमारी सरकार ने स्कूलों की व्यवस्था की, शिक्षकों की बड़े पैमाने पर नियुक्ति हुई। बिहार आज तेजी से आगे बढ़ रहा है। आधारभूत संरचनाओं के विकास में बिहार सबसे बेहतर परिणाम दे रहा है। राज्य में निवेश का मौका भी बेहतर मिल रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां निवेश करने बिहार आ रही हैं। 2005 में जब से हम लोगों को काम करने का मौका मिला है, तब से राज्य में कानून का राज है। राज्य में कानून का राज बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार द्वारा अपराध नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था संधारण के लिए सभी आयामों पर योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। वर्ष 2005 में जब हमारी सरकार बनी तो पता चला कि बिहार में पुलिस बल की संख्या मात्र 42,481 है, जो जरूरत के हिसाब से बहुत कम थी। इसलिए उसी समय पुलिस की संख्या को बढ़ाने का निर्णय लिया गया। इसके लिए नए पदों का सृजन किया गया और पुलिस में बहाली की गई। अब पुलिस बल की संख्या बढ़कर 1,10,000 हो गई। लेकिन हमने 2023 के पहले भी सुझाव दिया कि हमारी ज़रूरतों के हिसाब से पुलिस की संख्या को और बढ़ाया जाए। तब पदों की संख्या को बढ़ाकर 2,27,000 तय किया गया है और बहाली का काम शुरू हो गया है। इसी अगस्त माह में पुलिस के 21,000 पदों के लिए परीक्षा आयोजित हो रही है।
उम्मीद है कि इस साल और अगले साल के प्रारंभ में भी पुलिस के सभी पदों का बहाली पूरी कर ली जाएगी। पुलिस के लिए वाहन एवं अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं ताकि विधि व्यवस्था संधारण तथा अनुसंधान में किसी प्रकार की दिक्कत न हो। आप लोग देख ही रहे हैं कि वर्ष 2005 में हम लोगों ने कितना काम किया है। शुरू से ही शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया है। पहले बहुत कम स्कूल थे और शिक्षकों की काफ़ी कमी थी, जिसके कारण स्कूलों में ठीक से पढ़ाई नहीं होती थी। गरीबी के कारण 5वीं कक्षा के बाद लड़कियां भी पढ़ नहीं पाती थी। इसलिए सबसे पहले अनेक नए स्कूल खोले गए और कई स्कूलों में नए क्लासरूम बनाए गए। वर्ष 2006-07 में लड़के लड़कियों के लिए पोशाक योजना शुरू की गई। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।